अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाफिया खान आपके साथ हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। आप लोगों के साथ हमारा पहले वादा था कि हम अपने शो में सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पिछली एपिसोड को बहुत पसंद किया और उसके लिए आपके कमेंट्स और राय के बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। दूसरा, हमने आपसे जो वादा किया था आज हमने उसको पूरा करने का पूरा इरादा भी कर लिया है। तो हमने अपनी क्योंकि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मूवीज़ के ऊपर रिव्यूज़ और हम ड्रामा से भी वाबस्ता हैं, तो हमने सोचा कि हम सेलिब्रिटी तो बुलाएं लेकिन ऐसी बुलाएं जो दोनों को कवर कर सके और जिसकी दोनों पे नज़र भी हो, परख भी हो और उसका एक्सपीरियंस भी हो उसके अंदर। तो हमने फिर ढूंढा और ढूंढने के बाद जो हमें शख्स मिला उसके बारे में पहले बताऊंगी, उसको नहीं मिलवाऊंगी क्योंकि हमें भी मुश्किल से मिला है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसने सबसे पहले एक मूवी, अब मैं मूवी का नाम बताऊंगी आप लोग पहचान जाएंगे, लेकिन चले मैं अब क्या बोलूँ, इतना छोटा सा शो है, कितना सस्पेंस रखें भाई। उन्होंने पहली मूवी की थी परी, और परी में जो है वो खुद कोई क्या ना, परी का ऑपोजिट क्या होता होगा, मेरी तो नॉलेज बड़ी कम है ना चीज़ों के बारे में, तो परी का ऑपोजिट जो होता होगा ना परा, वही लग रहे थे। दूसरा, उन्होंने एक और फिर इसी तरह का एक ड्रामा किया दीवाना, उसके अंदर वो दीवाने बने, जिन नहीं थे। दूसरा, एक और मूवी उन्होंने की पीछे तो देखो, और पीछे तो देखो करने के बाद वो खुद पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, नए से नए ड्रामों में काम कर रहे हैं। अभी उनका रिसेंटली ड्रामा चला आन पे भी चला बेवफा, अभी जियो पे उनका ड्रामा चला कफारा। लेकिन उन्होंने आगाज़ अपना शुरू किया था हम टीवी के ड्रामे दीवाना से। उसमें उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया, बहुत खूबसूरत उनकी जो उनका कैरेक्टर था उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। उसके बाद उन्होंने काम किया कितना सताते हो मैं। मुझे लगता है इस दौरान या इसको करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को काफ़ी सताया, क्योंकि ये चले गए थे आउट ऑफ कंट्री अपनी कुछ एजुकेशन के लिए। वो इनसे इस बारे में पूछते हैं कि भाई इतना पढ़ के आपने क्या करना था जो आप प्रोड्यूसर को सता के चले गए। बहरहाल फिर इन्होंने किया ताल्लुक, आन टीवी पे बेवफा का मैंने आपको बताया। बेजुबान इन्होंने किया था A+ पे, वो तो मैंने ही लिखा था, ये उसके अंदर हीरो थे, तो ये मुझे जब से बड़े पसंद है। तो अब आप लोग पहचान गए हो शायद, और अगर नहीं पहचाने तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, वो हैं जुनैद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वो सब ठीक है, सब ठीक है। आपको देख के और ठीक हो गए। बिल्कुल। तो आप बताएं कैसी हैं, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है मेरी आपसे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए आप आजकल क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये बताएं कि आपने इतने मुश्किल से क्यों ढूंढा मुझे? मैंने आपको मुश्किल से इसलिए ढूंढा क्योंकि आप फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा, हाँ सही। तो अब बताइए क्या कर रहे हैं जो आप फोन अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, बस मैं एक शो की तैयारी कर रहा था, तो उसमें बिजी था। फिर एक ड्रामा है उसके लिए, वो कहाँ के लिए कर रहे हैं? वो थोड़ा सा है सस्पेंस है, लेकिन मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। ड्रामा भी सस्पेंस पर डिपेंड कर थोड़ा बहुत बेस करता है। हाँ, चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से। अच्छा, कहाँ के लिए कर रहे हैं? हम टीवी के लिए कर रहे हैं। चले मुबारक हो आपको, आपने वहीं से स्टार्ट किया था वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि इसके अलावा और क्या चल रहा है, ड्रामे के अलावा जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में इतना कुछ खास नहीं, जिंदगी तो चलने का नाम है जो चल रही है बस। वो कहते हैं ना, फलसफे वाली बातें नहीं करो, सुबह होती है, शाम होती है, फिर उसके बाद आगाज हो जाता है। नहीं, जो तो आपको पता है, जो पूछना चाह रही हूँ वो बताओ, शादी कब हो रही है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा शाफिया जी कि एक तो आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, और जिंदगी सिर्फ शादी का नाम नहीं है, पहली बार, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इनवाइट नहीं करोगे हमें, तुम ये कहना चाहते हो? बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिसमें फोकस कर रहा हूँ, और उसका पहला जो है वो मेरा काम है, जो मैं आपने सही कहा बिल्कुल कि मैं बीच में चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए, और वो पढ़ाई मेरी कंप्लीट भी हो गई माशाल्लाह से। क्या कर रहे थे? मेरा भी MBA था लास्ट, जिसका थीसिस वगैरह रुका हुआ था, जो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उसको परस्यू कर सकूँ, क्योंकि ड्रामे पे ड्रामे मिलते जा रहे थे। फिर मूवी आ गई, फिर दूसरी मूवी आ गई, फिर दूसरा ड्रामा आ गया। तो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि मैं अपने आप को किस तरह से पीछे करूँ और किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ। मैंने किया अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, और उसके बाद फाइनली MBA कंप्लीट करने के बाद बैक टू द पीपल। अच्छा, तुम्हें मुश्किल नहीं हुई है, मतलब जब तुम चले गए बीच में इतना सारा गैप दिया, तो दोबारा से आके तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम दोबारा उसी तरह स्ट्रगल शुरू करोगे जैसे पहली दफ़ा की थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, और देखिए, मेहनत करना कोई मुज़ायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में हो, किसी भी वक्त में हो, आपको मेहनत करने आना चाहिए, और आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप मेहनत करें और इसमें कोई शर्म ना महसूस करें। तो मैंने ऐसे ही किया। जब मैं वापस आया तो मैं फिर दोबारा प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाए, दोबारा जाके लोगों से मिला। हाँ, लेकिन ये था कि लोगों से नो हाउ अच्छी थी कि सर आप कैसे हैं, ओ ग्रेट डायरेक्टर, ये वो प्रोड्यूसर, तो ये तो आपको पता है, करना पड़ता है। लेकिन खैर
उन लोगों से अच्छी थी, फिर दोबारा से वो अबस्तगी जो थी वो दोबारा कंटिन्यू हो गई और अपना काम का सिलसिला भी शुरू हो गया मेरा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, उसको इज़्ज़त के साथ करें, क्योंकि इज़्ज़त के साथ आपको वो काम मिल रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक बेवकूफ़ी है ना लोगों की, वो ये समझते हैं हम हीरो हैं तो हम हीरो ही रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो आज बाप और दादा का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और सोच समझ के फैसले करने चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और बाकी तो आप जानती हैं, ठीक है, अब ये बताओ। अच्छा, अब ये बताओ कि भाई तुम पढ़ के क्या आए हो बाहर से? मैंने सिंपल एमबीए किया अपना, कुछ ऐसा। तो एमबीए करने के बाद तुमने दोबारा से अपनी फील्ड में जो एमबीए किया, तो तुमने उधर परसू नहीं किया, वापस एक्टिंग में? नहीं, कोई जॉब देने को तैयार नहीं था ना भाई। कोई जॉब देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका एक होता है ना, फिर मेरा इंटरेस्ट भी इसी में था। मेरा खुद का ये इंटरेस्ट था कि मैं अपने एक्टिंग को परस्यू करूं और एक्टिंग को ही आगे लेकर चलूं। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी से मिलती जुलती एक मूवी मैंने निकाली है। कौन सी? सरफिरा, मतलब जो, अच्छा, हाँ, ओके जिसका मैं रिव्यू करने का सोच रही हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था। लेकिन आई थिंक वो कॉपी है उसकी। तमिल एक मूवी थी, सुरुराई पोटोरी, ऐसी कोई मूवी थी। हाँ, वो उसकी कॉपी है। देखो, राइट ना? हाँ, तुम राइट हो, बिल्कुल राइट हो, हम तुम्हें रॉन्ग कह ही नहीं सकते। तो तुम बिल्कुल राइट हो और मेरे राइट पे भी बैठे हुए हो, तो जाहिर है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात कह रहे हो ना तुम, कॉपी है। देखो, ये दूसरी जुबान में बनी थी, इसी तरह से तो ये अजय देवगन की मूवी भी कॉपी थी, क्या नाम था जो, नहीं, दृश्यम भी कॉपी थी, गजनी भी इन्हीं की कॉपी थी, गजनी इसी की कॉपी थी। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं, जैसे तारे ज़मीं पे एक फ्रेंच मूवी थी, उसकी कॉपी थी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे माशरे में अगर काम आ सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमिल मूवी की जो कास्ट होती है और तमिल मूवी की जो स्टोरीज होती है, वो बहुत ही ज्यादा, एक होता है ना कि आपको कोई मैसेज दे रही होती है, कुछ ना कुछ उसमें पैगाम होता है, उसको लोग कॉपी करके, उसको लोग डब करके, उसको लोग रीमेक करके अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अवाम है जिसको तमिल मूवी समझ में नहीं आती, जो डबिंग में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल इसी तरह से नहीं, लोगों को मिलती भी नहीं है। अगर ये मूवी अक्षय कुमार की नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं देखती।